छत्तीसगढ़ के लिए आज का दिन बहुत खास है। आज साय सरकार अपना दूसरा बजट पेश करने वाली है। साय सरकार के बजट 2.0 का पूरा फोकस छत्तीसगढ़ के विकास पर होने वाला है। तो चलिए अब आपको ये 4 तस्वीरों के जरिए समझा देते हैं। पहली तस्वीर देखिए, विधानसभा में दूसरा बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ये बजट को पेश करेंगे। वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि ये बजट करीब 1,70,000 करोड़ का हो सकता है। तीसरी तस्वीर देखिए, जहां विकसित छत्तीसगढ़ का विजन, इसको ही लेकर इस बार का बजट तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा है कि 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाना है, तो उसी लक्ष्य को लेकर इस बजट को तैयार किया गया है। वहीं इस बजट का फोकस किसान, महिला और युवाओं पर रहेगा। किसानों के लिए क्या खास है, महिलाओं के लिए क्या खास है और युवाओं के लिए क्या खास है, सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये 4 तस्वीरें भी देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ का ये बजट तैयार हो चुका है। आज साय सरकार का दूसरा बजट विधानसभा में पेश होने वाला है। देखिए, आज पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट। वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश करने वाले हैं ये बजट, और बजट से पहले मंदिर जाएंगे वित्त मंत्री ओपी चौधरी। ये बड़ी जानकारी है। मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लेंगे। बजट पेश करने से पहले मंदिर जाने वाले हैं वित्त मंत्री ओपी चौधरी। पूजन के बाद विधानसभा के लिए रवाना होंगे वित्त मंत्री। और वहीं देखिए, आज एक अहम बैठक भी होने वाली है। बजट पेश होने से ठीक पहले एक बैठक भी होगी। वहीं उससे पहले छत्तीसगढ़ का बजट वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले मंदिर जाने वाले हैं वित्त मंत्री ओपी चौधरी। मंदिर के लिए थोड़ी देर में रवाना होंगे। वहीं मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, भगवान का आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद छत्तीसगढ़ का बजट पेश करने वाले हैं। आज छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक और खास दिन है, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ का बजट पेश होने वाला है और साय सरकार का ये दूसरा बजट है। तो ये बजट 2.0 पेश करेंगे ओपी चौधरी, जो कि बजट पेश करने से पहले मंदिर जाने वाले हैं, भगवान की पूजा अर्चना करेंगे, आराधना करेंगे। वित्त मंत्री ओपी चौधरी पूजा अर्चना करने के बाद विधानसभा के लिए रवाना होंगे। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी और दिलीप जायसवाल जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले रुक कर लेते हैं अनमोल का। अनमोल, देखिए, बहुत खास और बहुत ही ऐतिहासिक दिन है छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि बजट पेश होने वाला है। वहीं जानकारी है कि वित्त मंत्री मंदिर के लिए रवाना होने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए अंशिका, मैं इस वक्त वित्त मंत्री ओपी चौधरी के घर के बाहर खड़ा हूं और अब बस कुछ ही मिनटों का वक्त रह गया है जब वित्त मंत्री यहां से निकलेंगे और सीधे यहां से राम मंदिर के लिए जाएंगे। कहा जा रहा है कि राम मंदिर में ही जो है वो पूजा अर्चना करेंगे, आशीर्वाद लेंगे भगवान से, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है आज छत्तीसगढ़ के लिए। वित्त मंत्री, बतौर वित्त मंत्री आज दूसरा बजट जो है प्रदेश का वो पेश करने जा रहे हैं विधानसभा में। तो इससे पहले देखिए एक परंपरा रही है कि कोई भी नेता होते हैं तो आशीर्वाद लेने भगवान के दरबार में जाते हैं। पिछले साल भी जब वित्त मंत्री ओपी चौधरी जो है बजट पेश करने जा रहे थे तो उससे पहले वो मंदिर गए थे और उन्होंने आशीर्वाद लिया था। तो आज भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलेगा। बस कुछ ही मिनटों में देखिए वो यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि देखिए मैं जहाँ खड़ा हूँ इस वक्त ठीक मेरे पीछे जो है वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बंगला है और अभी वो बस कुछ ही देर में निकलने वाले हैं। बड़ी बात यही है कि देखिए विकसित छत्तीसगढ़ की बात हो रही है इस बार। कल जब वित्त मंत्री मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि इस बार का जो बजट है वो विकसित छत्तीसगढ़ के थीम पे रहेगा। आर्थिक जो उन्नति है छत्तीसगढ़ की उसको सुनिश्चित किया गया है। इसके अलावा कुछ रिफॉर्म्स, जो सुधार है वो भी किए गए हैं और इसके अलावा महिला, किसान, युवाओं को जो है इसमें खासा ध्यान रखा गया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार का जो बजट है वो समावेशी बजट होगा और हर वर्ग के लिए जो है ये बजट बहुत खास रहने वाला है। देखिए हलचल तेज हो गई है, शायद वित्त मंत्री जो है बाहर निकलने वाले हैं। देखिए वित्त मंत्री की गाड़ी जो है बाहर यहाँ पर निकलते हुए दिखाई दे रही है। हम देखिए हलचल तेज हो गई है। जो उनके सुरक्षाकर्मी हैं वो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। बस कुछ ही देर में जो है वित्त मंत्री ओपी चौधरी बाहर निकल सकते हैं। इस वजह से देखिए यहाँ पर हलचल तेज हो गई है, क्योंकि सुबह से ही यहाँ पर अधिकारियों का भी जमावड़ा लगा हुआ है। वित्त मंत्रालय के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि कुछ ही देर में बस जो है ओपी चौधरी बाहर हमें नजर आएंगे और वो सीधे यहाँ से देखिए मंदिर के लिए रवाना होंगे। और आप देख सकते हैं कि हलचल जो है तेज हो चुकी है यहाँ पर। अंशिका, बड़ा दिन है, बड़ा मौका है, क्योंकि बतौर वित्त मंत्री आज दूसरा बजट जो है ओपी चौधरी पेश करने जा रहे हैं। सदन के पटल पर जो है वो ये आज बजट पेश करेंगे, तो ये बहुत बड़ा मौका है अंशिका। जी अनमोल, बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जब पिछली बार का बजट आया था तब उसका पूरा फोकस ज्ञान पर था, यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर इसका पूरा फोकस था, ये थीम थी। और वहीं इस बार फिर से एक बार सबकी उम्मीदें बढ़ गई हैं वित्त मंत्री ओपी चौधरी से कि इस बार के बजट में उनके लिए क्या खास होने वाला है। अब बिल्कुल देखिए पिछला जो बजट था उसमें अगर हम देखेंगे तो एक ब्रीफकेस नजर आया था वित्त मंत्री के हाथ में। उस पर लिखा हुआ था ग्रेट सीजी,
ग्रेट सीजी के थीम पर जो है पूरा बजट को केंद्रित किया गया था। इस बार का देखिए बजट जो है कहा जा रहा है कि विकसित छत्तीसगढ़, जो प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है कि 2047 तक विकसित भारत बनाने की बात कही गई है, ठीक उसी तरीके से वित्त मंत्री ने कहा कि हम विकसित भारत की तर्ज पर विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की बात करेंगे इस बजट में। और इस बजट में ये सारी चीज़ें आपको इसकी झलक भी दिखाई देगी, क्योंकि देखिए ये दूसरा बजट है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पहले बजट से ये बड़ा बजट होगा। संकेत पहले से दे दिए हैं वित्त मंत्री ने कि ये जो बजट होगा पहले से बहुत खास होगा। पिछला बजट देखिए 1,47,000 करोड़ का था। इस बार कहा जा रहा है, अभी आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारे सहयोगी दिलीप शर्मा भी दुर्ग से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बने हुए हैं, तो सीधा अभी दिलीप के पास चलेंगे। दिलीप, आप लोगों के साथ मौजूद हैं, बातचीत करिएगा और ये भी बताइएगा कि इस बार जनता की क्या उम्मीदें सरकार से है। बिल्कुल बिल्कुल, और बतौर वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। इसको लेकर हमारे साथ कुछ लोग हैं, जवान है, वरिष्ठ जन है, युवा है। तो मैं पहले आपसे ही जानता हूँ, आज ओपी चौधरी बजट पेश करने जा रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं आप लोग की, क्या सोचते हैं, क्या उम्मीद तो बहुत अच्छा ही है। मैं 50 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ, लेकिन क्या ना यहाँ का जो हर साल का बजट जो है कुछ ना कुछ खास चीजें रखती है, थोड़ा बहुत बदलाव होते रहता है। तो ये मैं सबसे पहले जो है मैं सरकार से ही मैंने गुजारिश करता हूँ, जो बजट बन रहा है वो गरीबों के हित में देख के जो है बजट बनाया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और बाकी सब तो चलता ही रहता है, लेकिन यहाँ कुछ भी हो, छत्तीसगढ़ ऐसा सुख शांति प्रदेश है कि इसमें हर चीज अच्छा ही रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये बजट जो है सबके लिए बड़ा रहेगा, ये इतना ही मैं जानता हूँ। बस युवा के तौर पर बात करें तो आप युवा है, क्या सोचते हैं इस बजट में क्या होना? सर कि पिछले 1.5-2 साल होने जा रहा है सरकार को आए, और सरकार ने जब आ रहे थे तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि वैकेंसी आएगी। तो अभी 1.5-2 साल होने वाला है, लेकिन वैकेंसी अभी तक आई नहीं है। तो मैं ये सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वैकेंसी जल्द से जल्द निकालने की कोशिश करें। और बहुत सारे युवाएं हैं जो छत्तीसगढ़ के अभी तैयारी कर रहे हैं, मैं भी कर ही रहा हूँ, ये इस उम्मीद में कि अभी आएंगे वैकेंसी, लेकिन अभी कुछ 1.5-2 साल हो गया, अभी तक कुछ नहीं आ रहा है। युवा वर्ग है, वैकेंसी की बात कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? बजट आज आने वाला है, तो मैं बता दिया ना आपको। बताइए क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, वो तो बजट तो ठीक ही है। अक्ल बोला जाता तो जो बजट जो दे रहा है गरीब लोगों को, जो राशन वगैरह जो दे रहा है सही सलामत दे। उसके बाद में रहे कॉलोनी की तरफ से जो है कुछ प्रॉब्लम्स है पानी वगैरह का सप्लाई वगैरह देने में, उसका भी तो सहयोग थे। क्यों बहुत जगह में नल नहीं कंप्लीट नहीं हुआ, पाइप लगा दिया है, पानी सप्लाई नहीं हो रहा है कि नहीं? पाइप लग गया, सब हो गया, नल पानी सप्लाई नहीं हो रहा है। तो सप्लाई देने से कुछ लोगों को बेनिफिट भी मिलेगा, गवर्नमेंट को भी बेनिफिट भी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, गर्मी का समय आ रहा है, पानी की समस्या को दूर करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, क्या हो गया ना, क्या हो बताइए, अभी क्या सोचते हैं? अरे अभी सबसे पहला बात है पानी का जो समस्या है, आने वाला समय में जो पानी का जो डीप नीचे जा रहा है, हाहाकार होने वाला। अभी जो मार्च महीना आधा हुआ नहीं हुआ, लेकिन अभी भी पानी का वही तकलीफ है। रोड जो है तरीका का रोड नहीं है, सब उबड़ खाबड़ जहाँ है वही है। रोड स्ट्रीट लाइट नहीं है ठीक से तरीका के, जहाँ बना दिया। और हम लोग जाते हैं वहाँ निगम में संपत्ति कर पटाने के लिए, पहले बोल देते घर घर आएगा, लेकिन घर घर तो कोई नहीं आ रहा है। काफी उम्मीद है लोगों की कि ऐसा होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, क्या दिलीप, देखिए आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, आप उनसे बातचीत करते रहिएगा, आपके पास वापस लौटेंगे। लेकिन हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल अंबिकापुर से जुड़ रहे हैं, तो उनके पास भी चलेंगे। दिलीप, लोगों में क्या उत्साह है और उनकी क्या उम्मीदें हैं, उनसे बातचीत करिएगा और बताइएगा। जी बिल्कुल अंशिका, लोगों में उत्साह है और उम्मीद इस बात को लेकर है कि अंबिकापुर शहर के विकास के लिए भी बजट में कुछ न कुछ जरूर होगा, क्योंकि ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट हैं अंबिकापुर शहर के जो अधूरे पड़े हुए हैं बजट के अभाव में। चाहे यहाँ का यूनिवर्सिटी की बात हो या फिर जो सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसका विकास हो सकता है। और ये माना जा रहा है कि सरकार अटल निर्माण वर्ष मना रही है 2025 को, तो निर्माण कार्यों को फोकस करेगी, लघु उद्योगों को फोकस करेगी, शिक्षा को फोकस करेगी, खेल को फोकस करेगी। और हमारे साथ नेशनल कोच हैं, राष्ट्रीय कोच हैं, ये भी कुछ इनकी उम्मीदें होंगी। क्या उम्मीदें हैं आज बजट को लेकर आपकी? बहुत उम्मीद है, नए बजट के और नई सरकार भी आई है, तो मुझे उम्मीद है कि सरगुजा में खेल को लेकर काफ़ी कुछ मांगे पुरानी पड़ी हुई हैं। तो उम्मीद है कि इस नए बजट में हमारे अंबिकापुर को बड़ा खेल का स्ट्रक्चर मिलेगा
और मुझे उम्मीद भी है कि साथ में खिलाड़ियों के लिए भी कई बातें चल रही थी लंबे समय से, तो मुझे उम्मीद है इस बजट में खिलाड़ियों के लिए भी कुछ मिलने को उम्मीद है। खिलाड़ियों के लिए भी उम्मीदें की जा रही हैं कि खिलाड़ियों को कुछ ना कुछ जरूर मिले। दादा, आप शहर के नागरिक हैं, क्या उम्मीद है? बस इस बजट से तो काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि यहाँ रोड, पानी, बिजली, सड़क की काफ़ी समस्या है। ट्राइबल बेल्ट होने के चलते बहुत दिक्कत हो रहा है। बिजली विभाग आज भी पुराने फीडर पे काम कर रहा है, जो कि बार बार ट्रिप हो जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल कॉलेज में, दंत चिकित्सा में कोई सुविधा नहीं दी गई विगत 5 सालों से। आज भी दांत के मरीज इधर उधर घूमते रहते हैं। हम यही चाहते हैं कि शिक्षा, चिकित्सा, ये सब का विकास हो, रोड, पानी, नाली, सड़क का विकास हो। इस बार बहुत ज़्यादा ट्रिपल इंजन की सरकार से आदमी उम्मीद लगा के बैठा है और उम्मीदों को पालन होना चाहिए। ये देखिए, लोगों की जो उम्मीदें हैं बुनियादी सुविधाओं को लेकर है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है, तो तमाम जो चीज़ें हैं शहर के डेवलपमेंट को लेकर लोग उम्मीद जताए हैं कि जब बजट पेश होगा तो इन सारी चीज़ों को भी उस बजट में शामिल किया जाएगा। अंशिका जी बिल्कुल, जैसे कि दिलीप आप बात कर रहे थे तो लोगों ने इस बात का भी जिक्र किया कि अभी छत्तीसगढ़ में ट्रिपल इंजन की सरकार है। तो देखिए, क्योंकि जब निगम में भी सरकार बीजेपी की है, राज्य में भी है और केंद्र में भी जब ये सरकार है, तो लोगों की उम्मीदें ज्यादा हो जाती है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन देखिए उससे पहले दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि बजट में क्या ऐलान संभव है। तो देखिए, सबसे पहले महतारी वंदन योजना की राशि को बढ़ाया जा सकता है। महतारी वंदन योजना का विस्तार हो सकता है, तो महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। इसके साथ ही देखिए एक और क्या बड़ा ऐलान हो सकता है, को वर्किंग स्पेस और फ्री वाईफाई, लाइब्रेरी स्टडी सेंटर का तोहफा भी मिल सकता है, जहां बच्चे जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो एजुकेशन के लिहाज से देखें तो ये एक बहुत बड़ी बात हो सकती है जो इस बजट में फोकस में रहने वाली है। तीसरी बात देखिए, बस्तर सरगुजा में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्पेशल पैकेज तैयार किया जा रहा है, क्योंकि बस्तर और सरगुजा में लगातार देख रहे हैं जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। बस्तर में अभी ओलंपिक्स गेम को भी रखा गया था, वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा, उसके लिए भी बजट में स्पेशल जगह दी गई है। इसके साथ ही देखिए, पर्यटन और ट्रैवल कंपनियों को निवेश के लिए विशेष सुविधाएं दी गई है, क्योंकि पर्यटन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को बढ़ावा देना है। 2047 में विकसित छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, तो ऐसे में निवेश के लिए विशेष सुविधाएं दी जाएंगी, इस पर भी फोकस बना हुआ है। वहीं एडवेंचर स्पोर्ट्स और वाइल्ड लाइफ के लिए अलग बजट तैयार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बजट होगा। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को तय किए हैं, तो यह बजट विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने वाला, तय करने वाला बजट होगा, उसकी नींव रखने वाला बजट होगा। ठीक, थैंक यू। देखिए, आपने सुना मंत्री दोकन साहू ने जो बजट को लेकर कहा कि 2047 में विकसित छत्तीसगढ़ बनाना है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 में विकसित भारत की बात करते हैं, उसी तरह से छत्तीसगढ़ में वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। विकसित छत्तीसगढ़ का विजन लेकर के बजट तैयार किया जा रहा है। ये देखिए, आपको बता दे रहे हैं कि आज दोपहर 12:30 बजे विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट को पेश करने वाले हैं। वहीं उससे पहले यहां मंदिर भी जाएंगे वित्त मंत्री ओपी चौधरी। तो आज छत्तीसगढ़ के लिए बेहद ही खास दिन होने वाला है।